हीट वेव से पलामू में 24 घंटे में 4 की मौत। हीट वेव का बढ़ा असर, हर दिन 25 मरीज एमएमसीएच में हो रहे भर्ती, बढ़ रहा है खतरा। पलामू में तपती गर्मी में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। पलामू में तापमान अब भी 48 डिग्री के आसपास है। हीट वेव का असर पलामू पर पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रतिदिन गर्मी से प्रभावित 25 से ज्यादा मरीज एमएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं। कानपुर के जूही कॉलोनी के रहने वाले स्क्रैप कारोबार से जुड़े अनिल कुमार अवस्थी कारोबार के सिलसिले में पलामू आए थे। वापस कानपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन गुरुवार की दोपहर पहुंचे थे। अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई और स्टेशन में गिर पड़े। हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी मौत भी स्टेशन परिसर में हुई। पत्तल दोना बनाकर बेचने वाला पाटन का मुनेश्वर भुइयां पत्नी के साथ स्टेशन परिसर में ही रहता था। लू लगने से मुनेश्वर की भी मौत हो गई। गिरिडीह में बिजली संकट, लोगों का प्रदर्शन। 2 दिनों से लगातार कट रही बिजली, 4 घंटे तक किया प्रदर्शन और नारेबाजी। गिरिडीह में लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। यह पूरा मामला गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत मालडा बाजार का है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से गिरिडीह में लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में लगातार बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद बिजली की कटौती बरकरार है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ मात्र 5 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है, उसमें भी अनवरत कट आउट जारी है। बुधवार को भी रात भर मामूली फॉल्ट होने पर बिजली काट दिया गया। यहाँ मामूली फॉल्ट होने पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद कर दिया जाता है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो जाता है। हालांकि बाद में सीओ, थानेदार और लाइनमैन के आश्वासन पर सड़क जाम हटा लिया गया। सीओ ने आक्रोशित लोगों को इस संबंध में लिखित आवेदन देने की बात कही। कहा कि इस आवेदन को आगे बढ़ा दिया जाएगा, जहां से तत्काल इसे ठीक किया जा सके। हेमंत सोरेन को आखिर क्यों जाना पड़ा जेल, बाबूलाल मरांडी ने कर दिया क्लियर। बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म के आरोपों, विपक्ष के आरोपों पर मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, भारत के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। किसी भी जाति का आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मरांडी ने कहा कि INDI के लोग राज्य के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। INDI में चोरों का भरमार है। कोई बालू चोरी कर रहा है, कोई कोयला चोरी कर रहा है, कोई पत्थर की चोरी कर रहा है। इन लोगों का काम सिर्फ चोरी करना ही रह गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा मिट्टी से जुड़ी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। INDI के लोगों ने 4.5 साल तक कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया। इन लोगों से झारखंड को बचाना है, दलालों और बिचौलियों से झारखंड को बचाना है। आलमगीर आलम कैश कांड पर हमला बोलते हुए मरांडी ने कहा कि आज इन लोगों के घरों से रुपये बरामद हो रहे हैं। यह सब रुपया मनरेगा घोटाले से लेकर कमीशनखोरी का है। जमशेदपुर में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हड़ताल, विभिन्न मांगों को लेकर किया हड़ताल। शहर में डिलीवरी को लेकर परेशानी। जमशेदपुर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान शहर में पार्सल की डिलीवरी बंद रही। वहीं सभी डिलीवरी बॉय कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। गोलमुरी और बिष्टुपुर स्थित कार्यालय के बाहर सभी एकजुट दिखे। हड़ताल का ऐलान करने से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। डिलीवरी बॉय का कहना है कि उनका पार्सल का रेट घटा दिया गया है, इसी वजह से वह हड़ताल पर गए हैं। डिलीवरी बॉय का कहना है कि एक पार्सल पर उन्हें पूर्व में 14 रुपये प्रति पार्सल मिलते थे, पर अब नया दर लागू कर दिया गया है, जिसमें अगर कोई 5 पार्सल डिलीवरी करता है तो उसे एक पार्सल का 15 रुपये और बाकी के 4 पार्सल पर 7.5 रुपये प्रति पार्सल दिए जाएंगे। यह रेट जमशेदपुर में लागू नहीं होने दिया जाएगा। डिलीवरी करने वालों का कहना था कि वे लोग कई महीनों से काम कर रहे हैं, पर डिलीवरी दर बढ़ाने की जगह और घटा दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होगी। जब तक प्रबंधन इस दर को वापस नहीं लेता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गिरिडीह पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। 2 जिंदा कारतूस के साथ एक देसी कट्टा बरामद। गिरिडीह के भरकट्टा पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 युवकों को देसी कट्टा के साथ पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी। दोनों युवक बिरने के बसगना कुम्हार पिटनी नदी के होते हुए एक काला रंग का बाइक में सवार होकर
बस गना जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर सरिया बगोदर एसडीपीओ की अगुवाई में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा बसगना कुम्हार पिटनी नदी के पास स्थित सड़क पर वाहन चेकिंग लगाकर वाहन जांच शुरू किया गया। इसी दौरान एक काला रंग के बाइक पर सवार होकर 2 युवक जा रहे थे, जो पुलिस को देखते ही बाइक को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़कर तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान बाइक पर पीछे बैठे एक व्यक्ति के पॉकेट में एक जिंदा कारतूस एवं बाइक चालक के पास से एक देसी कट्टा और उसमें लोड जिंदा कारतूस थे। 2 मोबाइल फोन को बरामद करते हुए मौके पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह में अलग अलग हादसे में 2 की मौत। ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की ट्रॉली से दबकर मौत। देवरी में आम तोड़ने के दौरान टूटी डाली, वृद्ध की गई जान। गिरिडीह के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जहां एक युवक की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है, वहीं एक वृद्ध की जान आम तोड़ने के दौरान डाली टूटने से हुई है। जिले के तीसरे ब्लॉक के लोकलाई और मनसाडी ओपी क्षेत्र के घसनी गांव के बीच ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान घसनी गांव के सोमरा मरांडी के बेटे बंसी मरांडी के रूप में की गई है। यह हादसा ईंट खाली कर वापस तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ले जाने के दौरान हुई, जिसमें ट्रैक्टर के ट्रॉली में दबकर मजदूर की मौत हो गई। ट्रैक्टर मनसाडी गांव का ही एक व्यक्ति का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मनसाडी ओपी पुलिस 100 को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दूसरी घटना देवरी थाना क्षेत्र की है, जहां जरिया बागी में आम तोड़ने के दौरान डाली टूटकर नीचे गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 67 वर्षीय भगवान तिवारी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। इसी दौरान पेड़ की डाली टूट गई और वह नीचे गिर गए। आनन फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जमशेदपुर में पानी को तरसे सबर परिवार। एक चापाकल बुझा रहा 30 परिवारों का प्यास। सूद लेने वाला कोई नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान नेता आम जन को कई सारे वादे कर वोट ले जाते हैं, पर लोगों की समस्या का निदान नहीं हो पाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के खेरुआ पंचायत अंतर्गत दूसरा टोला ढोलकोचा में करीब 30 सबर जाति के परिवार रहते हैं। इस भीषण गर्मी में इन सबर जाति के पास पीने की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। ये परिवार आज भी आदिम युग की तरह जीने को विवश है। प्रखंड मुख्यालय के करीब 5 किलोमीटर एवं टाटा पटमदा मुख्य सड़क से 1.5 किलोमीटर दूर इस टोला तक पहुँचने के लिए आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। पेयजल की व्यवस्था के नाम पर एक कुआं है, जो फिलहाल सूख गया है। यहाँ एक चापाकल है, जो मृत प्राय है, इसलिए यहाँ के लोगों को दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। सरकारी योजना के नाम पर अब तक सिर्फ एक परिवार को आवास योजना का लाभ मिला है, जबकि बाकी लोग आवास योजना से भी वंचित हैं। लगभग सभी परिवार पीजीटीवी पेंशन योजना के आच्छादित किए गए हैं। पीडीएस से राशन भी मिल जाता है, लेकिन शुद्ध पेयजल के अभाव में हर वर्ष इस टोले के लोग डायरिया का शिकार होते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भेजे गए जेल। 10-10 साल की सजा मिली, 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा। डोडा और पोस्ते की करते थे तस्करी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता के तस्करी करने के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1-1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा गाँव निवासी शिवशंकर साहू के पुत्र गणेश चंद्र साहू, कराईकेला थाना क्षेत्र के रांगरिंग गांव निवासी स्वर्गीय लक्ष्मीकांत प्रधान के पुत्र मानस प्रधान ने 30 फरवरी 2022 को पिकअप वाहन से अवैध मादक पदार्थ लेकर चक्रधरपुर की तरफ से बंदगांव की तरफ जाते पकड़े गए थे। इन्हें ही जेल भेजा गया है। वाहन चेकिंग के दौरान संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी में बोरे में भरा हुआ अवैध डोडा एवं पोस्ता बरामद हुआ था। बाद में पुलिस ने खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गणेश चंद्र साहू एवं मानस प्रधान को जेल भेज दिया गया। बंद पत्थर खदान में डूबने से युवक की मौत। नहाने के दौरान पैर फिसलकर पानी में डूबा, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के चीनों में बंद पड़े खदान में नहाने के दौरान पैर फिसलने से डूबकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि चीनों निवासी वंशी अंसारी का पुत्र सोएब अंसारी खदान में दोस्तों के साथ स्नान करने गया था। इस दौरान साबुन लगाकर लोटा से नहाता कि अचानक पैर फिसल गया। लोगों ने सोचा कि तैरता होगा पानी में। जब तक 3-4 मिनट बाहर नहीं निकला तो दोस्तों ने हल्ला करने के बाद लोग को गोताखोर को बुलाने की बात हो रही थी कि अचानक 100 पानी से बाहर फेंक दिया, जिसे ग्रामीण के सहयोग से 100 को उठाकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने सोएब को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया।
रांची के प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बोले भाजपा जीतेगी झारखंड की सभी 14 सीटें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिवड़ी मंदिर में माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने झारखंड की सभी सीटों पर भाजपा की जीत के लिए मन्नत भी मांगी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि झारखंड में भाजपा 14 सीटें जीतने जा रही है। मोदी सरकार के जनहित में किए गए काम और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताकर हमने वोट मांगा है। भाजपा के सीनियर लीडर ने कहा कि इंडी गठबंधन की ओर से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि झारखंड में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। इस पर करारा प्रहार करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके गैंग के लोग ही उनके साथ रह गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष झारखंड के आदिवासी बहुत ही सरल और देशभक्त हैं। वे सभी लोग भाजपा के साथ है, मोदी सरकार के साथ। देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए वे भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके साथियों का झूठा प्रचार नहीं चलने वाला है। रामगढ़ के विद्यानगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या, युवती समेत 4 लोग घुसे थे घर में। रामगढ़ के वार्ड नंबर 5 के विद्यानगर में गुरुवार को दिन दहाड़े एक 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। सुशीला देवी अपने घर में अकेली थी। उनके पति सेवानिवृत्त रेल कर्मी है। उनका नाम असरफी प्रसाद है। वह अपनी पुत्री के पास खड़गपुर गए हुए थे। घर के आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार घर में एक युवती समेत 4 लोग घुसे थे। मोहल्ले में सुबह से ही इन लोगों को इधर उधर घूमते तथा फोटो खींचते देखा गया था। इनकी संदिग्ध गतिविधि पर एक पड़ोसी महिला को भी शक हुआ था। उसने इसकी सूचना आसपास के घरों के लोगों को फोन कर दी थी। बताया जा रहा है कि एक युवक व युवती ने घर का कोल बेल बजाया। बुजुर्ग महिला ने मकान के टेरे से उन लोगों को देखा। चलने फिरने में परेशानी के बावजूद सुशीला देवी नीचे उतरी और गेट खोला। गेट खुलते ही युवक और युवती ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। इसके बाद दोनों ने घर में प्रवेश किया। एक युवक और एक युवती के घर में दाखिल होने के बाद बाहर खड़े अन्य युवक भी घर में घुस गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने घर से धुआं निकलते देखा। एक पड़ोसी ने युवकों और युवती को तेजी से घर से निकलकर भागते हुए देखा। उस पड़ोसी ने कुछ दूर उनका पीछा भी किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। लेवी और रंगदारी के लिए 11 ट्रैक्टर जलाने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। बड़का गांव में लेवी और रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने लगातार 3 दिनों के अंदर 11 ट्रैक्टर जला दिया था। घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 कट्टा, 4 गोली, 10 रंगदारी का पर्चा, 7 मोबाइल, 1 बाइक समेत कई सामान पुलिस ने जब्त किया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 13 मई की रात साड़ गाँव में खड़े 3 ट्रैक्टर में आग लगाकर अपराधियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। 16 मई की रात कांतटड़ी में खड़े 3 ट्रैक्टर के इंजन को पूरी तरह से अपराधियों ने जला दिया था। 23 मई को हरली गांव में खड़े एक ट्रैक्टर के इंजन व 3 ट्रैक्टर में आग लगा दी गई थी। पकड़े गए अपराधियों ने ट्रैक्टर मालिकों व ट्रैक्टर संघ एसोसिएशन से 15 लाख रुपए की रंगदारी व लेवी की मांग की थी। हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की वजह से बदनाम हो रही संताल परगना की जनता, बोले अमर बाउरी। लोकसभा के अंतिम चरण में मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की वजह से संताल परगना की भोली भाली जनता बदनाम हो रही है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि आम लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। झारखंड की सभी 14 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वह साहिबगंज से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अमर बाउरी ने कहा कि राजमहल, गोड्डा और दुमका लोकसभा सीट पर 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होगा। इन सभी 3 सीटों पर 140 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में संताल परगना की जनता वोट करेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी एक बार फिर देश की कमान संभालेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।